हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक सच्ची घटना जो कि मेरे साथ घटी है की बना रही हूँ। कुछ दिन पहले फिर से मुझे कोको याद आ गई और मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा हिंदी की क्लास में मैं कोको के बारे में आप सबको बताकर अपना मन हल्का कर लूँ। ये घटना 2021 की है। आइए हमारे और कोको के साथ जो कुछ हुआ आपको बताती हूँ। एक दिन गर्मी की शाम को लगभग 6:30 बजे होंगे। मैं बरामदे में कोई काम कर रही थी। तभी मैंने देखा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जिसका रंग भूरा और काला था, स्कूटर के पिछले टायर के पीछे से एकटक मुझे देख रहा था। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, पर वह तो मेरे पास आने लगा और बिल्कुल मेरे करीब आकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे भगाने लगी। चूंकि मेरे पास पहले से ही एक पमरेनियन डॉग है, मैंने सोचा एक को ही संभाल लूं, यही बहुत है। मेरे भगाने पर वह फिर थोड़ी देर बाद पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगा। तभी मेरी दोनों बेटियां दौड़कर पास आ गई। दोनों बोली, मम्मी हम इसे पाल लेते हैं। एक कहती, जरूर इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया होगा और यह भूखा होगा। दूसरी बेटी कहती, देखो ना मम्मी, इसकी एक आंख खराब है, बेचारी खाना कैसे ढूंढ पाएगी। दोनों ने उसकी तरफदारी करके आखिर मुझे मना ही लिया। फिर मैंने शर्त रखी, यदि तुम इसको घर के अंदर लाओगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दोनों झट से बोली, मम्मी हम इसे बाहर ही खाना वगैरह दे देंगे और ये बाहर स्टोर वाले शेड में सो जाया करेगा। मैंने स्वीकार कर लिया। अब तो रोज बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके आता, खाना खाता और वहीं लेटकर थोड़ी देर मस्ती करता और फिर सो जाता। मेरी छोटी बेटी ने एक प्लास्टिक का पुराना टब पड़ा था, उसमें चुपके से गद्दी बिछाकर उसके सोने का प्रबंध भी कर दिया था। खिलौने भी आने लगे। हमारे डॉग का नाम तो शीरो है, तो दोनों बेटियों ने बिल्ली के बच्चे का नामकरण भी कर दिया। नाम रखा गया कोको। यदि बिल्ली मेल हो तब भी ठीक है और फीमेल हो तब भी कोको सूट करेगा। तो शीरो के खिलौने और खाना लाने के बहाने कोको के लिए भी खिलौने और कैट फूड आने लगा। अब तो टब में सोता देख मुझे भी बड़ा आनंद आने लगा। मैं दबे पांव बाहर का काम करती, ये सोचकर कि कहीं वह जाग ना जाए। रोज का यही नियम हो गया था, पहले उसको खाना पानी दिया जाए और फिर अपने काम। एक दिन अचानक कोको गायब हो गया। दोनों बेटियां उसके आने का इंतजार करने लगी। करीब 15 दिनों के बाद वह फिर से आ गया। बहुत कमजोर लग रहा था। शायद वह खाना यानी शिकार पाने में असमर्थ रहा होगा। म्याऊं म्याऊं करके वह हम सबके पैरों से सट कर गोल गोल घूमने लगा। मेरी बड़ी बेटी दौड़कर कोको के लिए खाना और पानी ले आई। कोको ने बड़ी ही शांति से पेट भरकर खाना खाया, पानी पिया और निश्चिंत होकर सो गया। इसी तरह 1 महीना हो गया। इसी बीच दोनों बेटियों ने कोको के गले में तोशीरो का पुराना कॉलर भी बांध दिया था। पर यह क्या, कोको एक बार फिर से गायब हो गया। दोनों बेटियां और मैं फिर से उसके आने का इंतजार करने लगे। मैं तो माँ होने के नाते उन्हें समझाती रहती, बिल्लियां ऐसी ही होती हैं, वो एक घर में टिक कर नहीं रहती, भूल जाओ उसको। परंतु दोनों ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। करीब 1 महीना हो गया था राह देखते हुए। अचानक एक दिन कोको वापस आ गया। पर यह क्या, कोको लंगड़ा कर चल रहा था। शायद उसकी पिछली एक टांग टूटी लग रही थी, शायद किसी वाहन से टक्कर लग गई हो। हम तीनों यही सोच रहे थे। म्याऊं म्याऊं करता हुआ कोको हमारे पास आकर रुक गया। पहले तो दौड़कर बेटी कोको के लिए खाना और पानी ले आई और उसे सहलाते हुए खाना खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद दोनों ने उसे पकड़कर स्टडी रूम में बंद कर दिया और डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह बनाई। थोड़ी ही दूर पर एक पेट हॉस्पिटल था। दोनों बेटियां उसे स्वयं अस्पताल लेकर गईं और पूरा चेकअप करवाया। एक्सरे होने पर पता चला कि उसकी पिछली एक टांग की हड्डी के कई टुकड़े हो चुके हैं। डॉक्टर ने कोको के ऑपरेशन का खर्चा 7,500 रुपये बताया और दवाइयों का खर्चा अलग से। किसी तरह से पैसों का इंतजाम करके उसका ऑपरेशन कराया। अब कोको को प्लास्टर लगाकर घर भेज दिया गया था। अब आई उसको रखने की समस्या। तोशीरो और कोको की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते। छोटी बेटी ने अपना स्टडी रूम उसे दे दिया। कमरे में एक बड़े से पिंजरे में उसे रखा गया था, जिससे वो छलांग न लगा सके, वरना उसकी हड्डी जुड़ने में मुश्किल आती। कमरे की साफ सफाई, कोको की दवाइयां देना और खाना पीना देना दोनों बेटियों ने संभाल रखा था। हम सबके प्यार से कोको और भी अधिक घुल मिल गया था। मैं
कभी कभी जब उस कमरे में जाती उसका सिर सहला देती। सहलाते सहलाते कोको कब सो जाता पता नहीं चलता। बड़ी बेटी को तो मानो कोको अपने पास ही रखना चाहता। जब भी बड़ी बेटी उसके रूम में जाती वह अपनी अगली टांग से बेटी का हाथ पकड़कर बैठ जाता। समय बीतता गया। कोको अब थोड़ा ठीक होने लगा था। एक दिन सुबह छोटी बेटी उसको दवा देने गई तो उसने जोर से मुझे आवाज लगाई, मम्मी ये देखो क्या हो गया है। मैं भागी भागी कमरे में गई। वहां पहुंची तो देखा कोको ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया था। उस दिन हमें पता चला कि कोको फीमेल है। उसके 4 बच्चों में से 3 मरे हुए थे और एक जो बचा हुआ था कोको उसे अपना नहीं रही थी। हमने बहुत कोशिश की पर कोको ने ना तो उसे अपना दूध पीने दिया और ना ही उसे प्यार से सहलाया। ये तो और भी मुश्किल घड़ी थी हमारे लिए। एक तो कोको की सर्जरी हो रखी थी और दूसरा हमें बच्चे को बचाना भी था। हम तीनों को ही इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कोको के नवजात बच्चे को क्या पिलाकर जिंदा रखा जाए। हम उसे गाय का दूध ही चटाते रहे। रात भर हम तीनों ने जाग जाग कर उसे गाय का दूध चटाया। साथ ही कोशिश करते रहे कि कोको अपना दूध उसे पिलाए, पर कोको ने उसे अपना दूध नहीं पिलाया। आखिर खूब सोच विचार कर हमने निर्णय लिया कि हमें उस बच्चे और कोको को फॉस्टर में दे देना चाहिए 1 महीने के लिए। वहां वे बच्चे को भी बचा लेंगे और कोको की टांग भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद हम कोको और उसके बच्चे को वापिस ले आएंगे, वापिस लाकर अपने गार्डन में छोड़ देंगे। यही सोचकर हमने अगले दिन कोको के लिए 1 महीने का खाना, खिलौने, टिश्यूज आदि जो भी उसकी जरूरत का सामान था खरीद लिया। मेरी छोटी बेटी अपने पापा के साथ जाकर दोनों को फॉस्टर में दे आए, जो कि हमारे शहर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर था। वापिस आने पर उसने बताया कोको बहुत डरी हुई थी और वहां उन्होंने आवारा कुत्तों को भी शेल्टर दिया हुआ था। वो बहुत भौंक रहे थे। कोको बहुत सहमी हुई थी। आते वक्त बेटी ने कोको की तस्वीरें भी खींची थी जिसमें वह बहुत ही डरी हुई लग रही थी। उदासी भी झलक रही थी। बड़ी बेटी भी तस्वीरें देखकर उदास हो गई। तभी मैंने उनका मन रखने के लिए कह दिया, अरे तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, देखना 2 दिन में ही इसका मन लग जाएगा और वह कूदने लगेगी। अगले ही दिन पता चला कि बच्चा मर गया, पर अब हमने कोको को 1 महीने बाद ही लाना था। हम रोज कोको का हाल चाल उनसे पूछते रहते। अब कोको थोड़ा बहुत खाना खाने लगी थी, जैसा कि उन्होंने हमें बताया। इसी तरह 7 दिन ही बीते थे। मेरी बेटी ने सुबह होते ही 8वें दिन कोको का हाल चाल जानने के लिए उन्हें फोन किया, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगले दिन फिर से फोन किया, तब बड़ी ही लापरवाही से उनका जवाब मिला, वो तो घर से भाग गई है, अभी तक वापिस नहीं आई। हम सबके तो होश उड़ गए, जबकि हम उन्हें अच्छी तरह से समझा कर आए थे कि कोको कि उसे केज से बाहर नहीं निकालना और अगर केज की सफाई करनी हो तो रूम बंद करके करना, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम सब सोच में डूब गए। एक तो बेचारी की टांग खराब, अभी तक लंगड़ा कर चल रही थी, और दूसरा अनजान शहर, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वैसे मैं बहुत समझाती रही कि कोई भी जानवर कभी भूखा नहीं रहता है, कुछ न कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए, और शिकार करना भी आ ही जाता है उनको, पर दोनों नहीं मानी और उसे ढूंढने के लिए उस शहर में जाने का प्लान बना लिया। अगले दिन वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि अपनी लापरवाही की वजह से कोई जवाब देना पड़े, इससे बचने के लिए फॉस्टर वाले हमसे मिले बिना ही चुपचाप वहां से खिसक चुके थे। दोनों बेटियों ने बिल्डिंग में जाकर सारी बिल्डिंग को छान मारा। कोको कोको चिल्लाकर ढूंढती रही, पर कोको का कहीं पता न चला। शाम को थक हार कर वापिस घर आ गए। दोबारा फिर जाकर इन बच्चियों ने फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की। पोस्टर लगवाए, 10,000 रुपए इनाम में देने का भी पोस्टर लगवाया, जो कोई कोको को ढूंढ कर लाएगा। वापिस आकर फिर से हम इंतजार करते रहे, शायद कोई पोस्टर देखकर कोको को ले आए। महीनों इंतजार होता रहा, पर कोको नहीं आई। ये थी कोको की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।